जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक मुहिम शुरू की। मुहिम थी उन तमाम लोगों को चिन्हित करना जो लोग जम्मू कश्मीर सरकार में सरकारी मुलाजिम भी थे और सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ में अलगाववादियों के सबसे बड़े समर्थक थे। वो अपने दफ्तरों से अलगाववाद का नेटवर्क चलाते, वो अपने दफ्तरों से आतंकवाद का नेटवर्क चलाते। ये सरकारी मुलाजिम केवल कश्मीर संभाग के नहीं हैं, ये सरकारी मुलाजिम जम्मू संभाग के भी हैं। ये सरकारी मुलाजिम डोडा से भी ताल्लुक रखते हैं, किश्तवाड़ से भी, रामबन से भी, राजौरी से भी, पुंछ से भी। उसके अलावा जम्मू में भी कई सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो एक वक्त था जब उन्हें यह लगता था कि सिस्टम जैसे वो चाहेंगे वैसे ही सिस्टम चलेगा, यानी उनकी तूती बोला करती थी। कश्मीर में अब अभी तक लगभग 130 के करीब ऐसे सरकारी मुलाजिमों को चिन्हित किया गया है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कानून और संविधान के रास्ते से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। कोर्ट उस मामले में क्या करेगी, वो जाहिर सी बात है, वो कोर्ट के समक्ष सरकार को भी सबूत पेश करने पड़ेंगे, उसकी बिना पर कार्रवाई होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई और सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम एक समय अलगाववादियों के लीडर हुआ करते थे, अलगाववादियों को रास्ता बताने वाले हुआ करते थे। और एक तो वो थे जो अलगाववादियों की और आतंकवादियों की फंडिंग किसी परेशानी में आकर डर या खौफ के कारण किया करते थे। लेकिन यहां पर एक जमात थी जो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अलगाववादियों की भी और आतंकवादियों की भी फंडिंग किया करते थे, उनको पैसा दिया करते थे। इन्हें भी सरकार ने ढूंढ निकाला है। इनकी पड़ताल भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगी है। कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। और सिर्फ सरकारी मुलाजिम क्यों, बल्कि अगर डोडा की बात की जाए, पुराने डोजियर खोले जाएं तो डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के साथ काम करने वाले आतंकवादी, उनके रिश्तेदार, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं उन लोगों ने डोडा में। उनके रिश्तेदारों से भी सवाल जवाब जरूर किए जाने चाहिए। इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि एक वक्त और एक दौर था जब वो बहुत सारी चीजें पलटा करते थे। वो तय किया करते थे कि इलाके में कौन सी बात की जानी चाहिए और कौन सी बात नहीं की जानी चाहिए। कई तो ऐसे हैं जिनके दिल में और जिनके दिमाग में पाकिस्तान आज भी बसता है। कई तो ऐसे हैं जो मुख्य धारा में आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज तक में शामिल हो गए, चुनाव तक लड़ लिए और उसके बाद पद भी ले लिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि अभी तक तिरंगे को सलामी देते हुए उनकी कोई फोटो हमारे सामने नहीं आई है। कई ऐसे हैं जो आज भी बात करते हैं तो उनके बात करने के अंदाज से महसूस होता है कि वो अपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं, पाकिस्तान की टीम भारत से मैच हार जाए तो पूरी रात बेचारों को नींद नहीं आती है और उसके बावजूद वो डंका बजाते रहते हैं कि हम देशभक्त हैं। सरकार ने इन सरकारी मुलाजिमों को चिन्हित किया है। ये डोडा, रामबन और किश्तवाड़, इन 3 जिलों के सरकारी मुलाजिम भी हैं। राजौरी और पुंछ से ताल्लुक रखने वाले भी हैं और कश्मीर के भी कई भागों से ताल्लुक रखने वाले हैं और उसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी हैं और कुछ मुलाजिम राजौरी की कुछ यूनिवर्सिटीज से भी हैं, राजौरी के कुछ कॉलेजेस से भी हैं। अब ये कौन मुलाजिम है, जाहिर सी बात है पड़ताल का विषय है। सरकार पड़ताल कर रही है, रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, मालूम किया जा रहा है कि किस रूट से इन लोगों को सरकारी मुलाजमत मिली, किस रास्ते से इनको सरकारी मुलाजमत में लाया गया, कैसे पहले इन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमत दी गई और बाद में उसी कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमत को परमानेंट कर दिया गया और परमानेंट करने के बाद ये लोग अलगाववादियों के हक में लेख लिखते रहे, अलगाववादियों के प्रश्न नोट लिखते रहे, अलगाववादियों के प्रश्न नोटों को सीधा करते रहे। और एक आदत तो इनमें से ऐसा भी है जिसने एक बड़े अलगाववादी नेता ने जब किताब लिखनी शुरू की, उस किताब का जब अनुवाद करने की यानी ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ी तो जनाब ने ट्रांसलेशन में उनकी बड़ी मदद की। ये सब कुछ हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग किया करते थे।
यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करने वाले लोग आइडियोलॉग थे उस समय। उन आइडियोलॉगों में से कई आज अपना रूप, अपना रंग, अपनी सोच, अपना सब कुछ बदल चुके हैं। इस हद तक बदल चुके हैं कि अब वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि जब आप सुनते हैं आप हैरान हो जाते हैं। आप कहते हैं ये वही शख्स है जो पहले हमें ये पढ़ाई कराया करता था और आज ये पढ़ाई करा रहा है। और हैरानगी की बात तो ये हो रही है कि कईयों के खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी है तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि जनाब ये देखिए आज तो बिल्कुल शरीफ आदमी है ये, इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने लगी है, ये तो बड़ी गलत बात है। अगर थोड़ा सा आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कई ऐसे खानदान हैं, कई ऐसे घर हैं जिनके चिराग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुझे क्योंकि इन लोगों ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जिस रास्ते पर खुद ये कभी नहीं गए। मैं डोडा की बात करूंगा। मेरा एक क्लासमेट था जिसने मेरे साथ पढ़ाई की। आज शायद वो एक बेहतरीन इंजीनियर या बेहतरीन डॉक्टर या एक बेहतरीन आईएएस अफसर होता, लेकिन उसे आतंकवाद की भेंट चढ़ाया गया। उसे आतंकवादी बनने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने नहीं किया, प्रशासन ने नहीं किया, बल्कि वही एक ग्रोह, जो ग्रोह जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे इर्द गिर्द घुमा करता था और सुबह शाम ये आजादी का गाना गाया करता था। उस नौजवान के बाद में पिताजी की भी डेथ हुई। बाद में उस नौजवान के घर में कोई और हादसे हुए उसकी मौत के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं, कईयों के इन लोगों ने घर उजाड़े, कईयों के घरों को इन लोगों ने तबाह किया, बर्बाद किया। और अब ये तबाही और बर्बादी करने के बाद ये मजे की जिंदगी जी रहे हैं। कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई और बढ़िया काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी जिनके घर उजड़ गए, जिनके घरों को आप लोगों की वजह से आग लगी, ठीक है, उनका कुछ भी नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। सरकार ने तय किया है कि हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब सबसे किया जाएगा, पूछा जाएगा कि जनाब आप फलां वक्त में जब गए थे तो आपने फलां फलां शख्स को अपने साथ इस बर्बादी के रास्ते पर लगाया था, क्यों लगाया था? आप मास्टर थे, आप लेक्चरर थे। एक आधे भाई साहब तो ऐसे हैं जो एक समय में आतंकवाद के बड़े समर्थक हुआ करते थे, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन से जो है वो रिटायर हुए, और रिटायरमेंट से पहले वो अपनी ईमानदारी की और अपनी शराफत और अपनी लियाकत का गाना सुबह से लेकर शाम तक गाया करते थे। लेकिन तारीख अगर लिखी नहीं गई है तो हमारे जहनों में रकम है। हमें वो तमाम गाने, तमाम गीत याद हैं जो हम बचपन में आप लोगों से सुना करते थे। इसीलिए सिस्टम ने अब ये तय किया है, आइडेंटिफाई किए गए हैं लोग। अभी भी 200-250 के करीब करीब ऐसे लोग मौजूद हैं। सूत्र ये बताते हैं कि इनकी वेरिफिकेशनें अलग अलग स्टेजेस पर पहुंच चुकी हैं। जब सरकार बिल्कुल कन्विंस हो जाएगी कि यही लोग हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना संवैधानिक तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन लोगों ने उस समय आतंकवाद को ऑक्सीजन दिया, उस समय आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया, जिस समय अगर ये लोग भी मुख्य धारा में होते, अगर ये लोग भी समझदार और अक्लमंद होते तो शायद आज कई घरों के चिराग जो बुझे वो शायद बुझते नहीं, वो शायद इन गलत रास्तों पर लगते नहीं, वो शायद इन गलत रास्तों पर चलते नहीं। ये सब कुछ उस दौर में हुआ। लेकिन अब ये कि हुकूमत से ये तवक्का रखना कि हुकूमत इन तमाम लोगों को माफ कर दे, हुकूमत इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। क्यों नहीं करेगी हुकूमत कार्रवाई? किस लिए नहीं करेगी हुकूमत कार्रवाई? क्या उन घरों को, उन माओं को वो बच्चे वापस मिल सकते हैं जो बच्चे आपके कारण दाएं बाएं गए, जो बच्चे आपके कारण आतंकवादी बने? और आज अगर सरकार ने कार्रवाई करना शुरू की है, टाडा की एफआईआर अगर आज खुलनी शुरू हुई हैं, तो क्या गलत है इसमें? और क्या जरूरत है एक ऐसे आदमी को जिसे हर वक्त यह लगता है कि वो जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के साथ वफादार रहना उसके लिए ठीक नहीं है, उस मुल्क से वफादारी करना उसके लिए ठीक नहीं है, उस शख्स को सरकारी मुलाजमत करने की जरूरत क्या है? आपको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, करिए, किसने आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करने से रोका? लेकिन फिर आप सरकारी मुलाजमत क्यों मांगते हैं? आप अपने बेटे को चाहते हैं कि वो SKICC में नौकरी करे, लेकिन आप बाकी तमाम लोगों के बच्चों को कहते हैं कि जनाब आप तो फला रास्ते पर निकल जाइए। आप खुद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप अच्छी खासी मोटी 3 लाख 3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और आप बाकियों के बच्चों को कह रहे हैं कि जनाब
यहां तो ऑपरेशन है और हमें ऑपरेशन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी है। ये सब कुछ आप जो है कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ आप कर रहे हैं, उसके बाद अब सरकार से ये तवक्का क्यों रखते हैं कि सरकार आपके साथ नरमी बरते? मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है और कई बार शर्म भी आती है कि आप तो आइडियोलॉग लोग हैं। अगर आपको आपकी आइडियोलॉजी के कारण, आपके सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने के कारण सरकारी मुलाजमतों से बाहर निकाला जा रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? अपनी आइडियोलॉजी पर टिके रहिए ना, अपनी सोच, अपनी विचारधारा पर टिके रहिए ना। यही मामला है। सोच, विचारधारा, ये सब फर्जीवाड़ा है। असल मामला नौकरी है। नौकरी नहीं जानी चाहिए। 2.5 लाख 3 लाख रुपए अगर महीना आ रहा है, वो आते रहना चाहिए, नौकरी नहीं जानी चाहिए। 4 दुकानें भी हैं भाई साहब की, एक आधा शॉपिंग मॉल भी है भाई साहब का, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और इसके साथ में हमको आजादी वाला गाना भी गाना है, और इसके साथ हमें लोगों के बच्चों को वर्गलाना भी है, उनको तबाह भी करना है, उनको बर्बाद भी करना है। और ये जो ढकोसला है ना कि मुख्य धारा में शामिल हो गए, मुख्य धारा में शामिल हो गए, इस ढकोसले को भी मुझे लगता है कि स्टेम करने की जरूरत है। इसमें दम नहीं है। अगर ये सच्चाई होती ना और वाकई आप लोग मुख्य धारा में शामिल हो गए होते, तो शायद आज जम्मू कश्मीर की शक्ल कुछ और होती, सूरत कुछ और होती। लेकिन जम्मू कश्मीर की शक्ल और सूरत आज जो है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो नासूर हैं, जिन नासूरों ने सिस्टम के अंदर बैठकर अलगाववाद का समर्थन किया, अलगाववाद की आइडियोलॉजी को चारों तरफ फैलाने में जिन लोगों का सबसे बड़ा रोल है। इन्हें गवर्नमेंट ने तो आइडेंटिफाई कर लिया है। गवर्नमेंट इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आने वाले दिनों में करे। कईयों के खिलाफ हो गई, बाकियों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में होगी। मगर अब कम से कम वो सिस्टम के अंदर जो बाकी लोग हैं, उन लोगों को गंभीरता के साथ इस बात पर सोचना होगा कि डिवाइडेड लॉयल्टीज के साथ बात नहीं बनेगी। यानी हम थोड़ा उधर भी हों, हम थोड़ा इधर भी हों, इससे अब बात बनने वाली नहीं है। या तो आप देश के साथ खड़े हैं या आप देश के खिलाफ खड़े हैं, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। वो जो मिडिल पाथ था ना, वो मिडिल पाथ अब रहा ही नहीं है। उस मिडिल पाथ के लिए कोई जगह बाकी रही ही नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी को इजाजत नहीं दी जाती कि जनाब आप इधर रहें या उधर रहें, जहां आपकी मर्जी करे उधर रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई मास्टर हैं, कई टीचर हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, लेक्चरर हैं और अन्य कई और प्रोफेशन, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कई पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, कई वो हैं जो ठेकेदारी करते हैं। और बाद में ठेकेदारी करते करते इनमें से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने का केवल एक मकसद कि जनाब चेहरे पर जो है वो नकाब जो है वो ओढ़ कर रहे हैं, क्योंकि हालात जरा दूसरी तरफ चले गए हैं। चलिए उतनी देर हालात जरा खराब हैं, बीजेपी में रहते हैं, शायद यहां जान बचेगी। मगर सिस्टम वो वैसा नहीं है। सिस्टम परिवर्तित हो चुका है। आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, आप किसी भी दल, किसी भी सोच, किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ जाएं, सरकार को अगर कहीं पर भी आपका रिकॉर्ड पता चला कि आपके रिकॉर्ड में आतंकवाद, अलगाववाद और ये सब चीजें रही हैं और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन तमाम चीजों के लिए, और आपने भी कहीं इस आग में घी डालने का काम किया है, तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात तय है, ये सरकार ने तय कर लिया है। और दूसरी तरफ सरकार को भी एक चीज स्पष्ट करनी होगी और इस बात को क्लैरिटी के साथ आगे लेकर जाना होगा। ये जंग आखिरी जंग है। या तो आप ये जंग हार जाएंगे या आप ये जंग जीत जाएंगे। फैसला इसी पर होने वाला है। वो लोग जो अलगाववाद के समर्थक हैं या समर्थक थे, जितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, आपको लगता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की ना, बात बनने वाली नहीं है। उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन सब के कारण कई घरों के चिराग जो हैं बुझे, जिन सब के कारण कई नौजवान जो है एक ऐसी भट्टी में जा गिरे जिस भट्टी में उनके गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ना उनकी उम्रें थी, ना उनकी सोच थी, ना उनका विजन था। वो एसेट होते जम्मू कश्मीर के लिए अगर आज वो जिंदा होते। तो इसलिए सरकार को भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि आपकी जो कार्रवाइयां हैं ये अगर रुक गई या अगर थम गई और ये सिलेक्टिव रही कि आपने कुछ के खिलाफ कार्रवाई की, कुछ को छोड़ दिया,
तो फिर यूं समझ लीजिएगा कि आपने कुछ हद तक तो सिस्टम को साफ किया, लेकिन आपके हटते ही सिस्टम वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से सिस्टम शुरू हुआ था। और ये जंग है। जब आप इन स्टेज ऑफ वॉर होते हैं, इस स्थिति में, इस अवस्था में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप थोड़े से भी लैक्स नहीं हो सकते। आप चुनावों के चक्कर में असेंबली, म्युनिसिपैलिटी, ये ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, ये काम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन जो एजेंसियों का काम है, उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए। और उसमें जैसे मैंने आपको कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को चिन्हित किया गया, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो हो। यह नहीं है कि आपने चिन्हित कर लिया और कार्रवाई कोई नहीं की। जिन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत आपके पास है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उनको सरकारी मुलाजमतों से अगर इतने सारे लोग बाहर हुए हैं, तो ये जो बाकी लोग हैं, जो बैकडोर से आए हैं, जो दाएं बाएं वाले रास्तों से सरकारी मुलाजमतों में आए हैं, ये अभी तक सरकारी मुलाजमत में कर क्या रहे हैं? यानी कुछ लोगों पर आपका कर्म है और कुछ लोगों पर आप बरस रहे हैं। तो खबर फिलहाल यही है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम इस वक्त भी सरकार के रडार पर हैं, जिन सरकारी मुलाजमों को लेकर सरकार के पास पक्की खबर है कि ये अलगाववाद की सोच के समर्थन